खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक प्रीवियस से रिलेटेड है। पिछला एक टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो टॉपिक हमने बीच में मिस कर दिया था, लीव कर दिया था। बेटा क्या टॉपिक था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सेंटर पर ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप एंड एक दूसरा पार्ट बड़ा आपका हाफ ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एक तीसरा पार्ट हमारा निकल के आया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना ड्यू टू अ सेगमेंट। तो हम सेगमेंट की वजह से एक क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ हमारा ये था बड़ा आपका, बना दे दोबारा डायग्राम, उसको क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पार्ट हमारा ऐसे दिया गया था, एक सेगमेंट दिया गया था बेटा आपका, या सर्कुलर एक पार्ट दिया गया था ऐसे, और उसके नीचे ही काफी ज्यादा ठंडक लग रही है और मुझे कभी भी आ रही है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इस तरह से हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिया गया, उल्टा थोड़ा सा अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन बड़ा हमारा अपोजिट है। ये करंट का डायरेक्शन था यहाँ पे और दूसरी करंट का डायरेक्शन यहाँ पे था। सेंटर है, एक सर्टेन पॉइंट दिया गया है। सपोज कर लिया है बेटा, ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे, पॉइंट हमने आई थिंक माना था ओ या सी, पॉइंट ओ माना था बेटा आपका, एंड एंगल यहाँ पे दिया गया हमारा, एंगल दिया गया यहाँ पे अल्फा। एक वैल्यू बेटा आपका फर्स्ट जो सेगमेंट दिया गया है, इस सेगमेंट की रेडियस ए है एंड दूसरा जो सेगमेंट दिया गया है बेटा आपका, दोनों पे इक्वल एंगल हमारा सबस्टेंड है। ये एंगल दिया गया है बेटा हमारा बीटा। ठीक है, बी दिया गया बेटा आपका, एंगल नहीं, दूरी हमारी डिस्टेंस यानी रेडियस दिया गया। सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा हमारी फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट आई, यहाँ भी करंट आपका आई, यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा आपका। यहाँ पे मैंने माना था आपका एस पी क्यू एंड आर। तो सवाल ये था बेटा आपका ऐसे करके क्वेश्चन में कि हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे निकालना है बेटा? एट द पॉइंट ओ। किस जगह निकालना है? एट द पॉइंट ओ। अब देखो बेटा, अगर ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या करना है हमें? ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए बेटा हमारे पास एक सेगमेंट ये दिया गया है, इसकी वजह से हम ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा सेगमेंट हमारे पास में ये है बेटा आपका एस आर, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ये भी निकालेंगे बेटा आपका, और फिर डायरेक्शन हम देखेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया बेटा एट पॉइंट ए। इसका मतलब क्या करना है बेटा आपको? हमें करना है बच्चा एट पॉइंट ओ। कहां पे बेटा? एट पॉइंट ओ। क्या निकालना है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बेटा? हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका निकालने के लिए डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन हमने कैसे कहा था बेटा? एक तो डायरेक्शन और दूसरा उनका फॉर्मूला। डायरेक्शन के लिए देखते बेटा, अगर हम ये सेगमेंट की बात करेंगे, कौन सा? पी क्यू सेगमेंट या क्यू पी सेगमेंट की बात करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल का मतलब बेटा आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करो। करंट इधर है बेटा, आपने डायरेक्शन में कर दिया। ठीक, देखो हो गया बेटा आपका। फिंगर को कर्ल करो। देखो जब कर्ल करेंगे बेटा मतलब घुमाएंगे, घुमाओ बेटा, इसको घुमा दिया। ठीक है, देखो क्या डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इधर इनवर्ड हो रहा है और इस तरफ आउटवर्ड। देखो आपका ध्यान से, ठीक हो रहा है कि नहीं? इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड बेटा आपका। मतलब ओ की तरफ जो डायरेक्शन आ रहा है ड्यू टू सेगमेंट पी क्यू की, क्या आ रहा है बेटा आपका? आउटवर्ड। यानी बेटा अगर हमने कंसीडर कर लिया बेटा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बेटा आपका? ड्यू टू पी क्यू एट पॉइंट ओ। कहां पे बेटा आपका? पॉइंट ओ पर। ठीक है, इज बी पी क्यू इज इक्वल टू आपका कैसा रहेगा डायरेक्शन इसका? आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए मैंने कहा था आपका सिंबल हम लोग क्या बनाएंगे? ये वाला सिंबल होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा आपका? आउटवर्ड होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? इसका फॉर्मूला होता है सेगमेंट की वजह से, लो बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर।
आई अपॉन आर, आर की जगह यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका ए, यहां पे लिख देंगे ए, मल्टीप्लाई बाई क्या थोड़ा आपका एंगल, एंगल यहाँ पे कितना है अल्फा। फॉर्मूला बेटा आपका किसी सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी सेक्टर पर कैलकुलेट करते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई करंट अपॉन रेडियस इनटू बेटा आपका एंगल सबटेंडेड, एंगल बेटा आपका जितना बना हुआ है। ठीक है, ये बड़ा हमारा पार्ट होता है। हो गया काम खत्म बेटा आपका। चलो एक पार्ट तो हमने ये निकाल दिया, डायरेक्शन कैसा है आउटवर्ड है। दूसरा बेटा अगर हम एस आर की बात करेंगे, अब बेटा आपका हम किसके लिए निकालेंगे, नाउ अगला हमारा पार्ट है एस आर के लिए। किसके लिए निकालना है, एस आर के लिए बेटा आपके, एस आर के लिए फिर से डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा, क्या बताया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी रहेगी वो हमारा बेटा विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल क्या कहता है आपका, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दे, देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, अंगूठा कर दो आपका, फिंगर को कर्ल करो, देखो क्या बता रहा है आपका, इधर से आउटवर्ड है, देखो ध्यान से रखो आपका इधर आउटवर्ड दिखा रहा है और यहाँ पे इनवर्ड रहेगा, देखो ऐसे करके आएगा आपका आउटवर्ड इनवर्ड, यानी बेटा इसकी वजह से एट पॉइंट ओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा आपका, इनवर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। मतलब बेटा आपका इनवर्ड का सिंबल क्या होता है बेटा आपका, इनवर्ड का सिंबल होता है हमारा क्रॉस। बनी बेटा हमारा काम खत्म। मैग्नेटिक फील्ड हम किसके लिए कह रहे हैं, एस आर के लिए कह रहे हैं। आपका फॉर्मूला लगाइए तुरंत आपका, ड्यू टू सेगमेंट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस कितनी रखो बेटा आपका, इस बार डिस्टेंस कितनी है बी, हमने रखी बेटा आपका बी, मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा आपका एंगल अल्फा। अब देखो हमारा जो टास्क था बेटा वो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा देखो एक हमारा इनवर्ड है और दूसरे की वजह से आउटवर्ड आ रहा है, मतलब एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, दोनों अपोजिट है। दोनों कैसे बेटा आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट का मतलब हो गया दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा, 180 डिग्री। कितना बना होगा बेटा आपका एंगल, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया बी ऑफ पी क्यू एंड बी ऑफ एस आर आर एट 180 डिग्री, दैट इज बेटा आपका अपोजिट टू ईच अदर। ये भी मतलब हो सकता है आपका अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते। क्लियर है बेटा आपका, ठीक है। हाँ बेटा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक। अब अगर अपोजिट है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो 180 डिग्री पर जो रिजल्टेंट आता है बेटा वो हमारा निकल के आएगा B1 माइनस B2। B1 का मतलब मान लिया बेटा PQ एंड बेटा ये हमारा SR, ठीक है। जो वैल्यू ज्यादा रहती है बेटा वो हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है PQ हमारा निकल के ज्यादा आएगी क्योंकि उसकी रेडियस कम होती है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखा बेटा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बेटा आपका अल्फा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर आ रहा है ना बेटा आपका, हाँ ठीक। मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा आपका आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई अल्फा, आई बेटा हमारा निकल के, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल आया है बेटा, हम लोग फॉर्मूला रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई बेटा आई अपॉन आर, आई अपॉन आई कॉमन है बेटा आपका इंटू अल्फा भी कॉमन है। क्या निकल के आएगा 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपका, याद रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस 7। कितने के इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई बेटा आपका अल्फा इंटू एलसीएम ले लो बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये आपका आंसर निकल के आ गया बेटा आपका टेस्ला। टेस्ला बेटा आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल के आ, ठीक। कॉपी कर लेना, ये हमारा पार्ट था जो लास्ट टाइम हमारा रह गया था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एक बेटा हम लोग टास्क यहां पे रखे हैं कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सोलेनॉइड का भी केस है आपने बेटा आपका, सोलेनॉइड के अलावा हम लूप का केस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा सर्कुलर कॉइल का भी केस है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सर्कुलर कॉइल का जो टास्क रहेगा वो हम लोग थर्ड टॉपिक रखेंगे, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में बड़ा वो टॉपिक है और कुछ बोर्ड्स में वो टॉपिक आपका टर्मिनेट कर देगा। खास करके यूपी बोर्ड में बड़ा आपका सर्कुलर लूप का सवाल तो वो भी है, सोलेनॉइड के केस ये भी है,
एंड सर्कुलर कॉइल का केस भी है, कॉइल के केस हम वो भी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। अब हमारा अगला टास्क है इसी की वैल्यू को और कैलकुलेशन करना, अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है बेटा, देखो सवाल कैसे रहेगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, आपको बहुत मजेदार होता है, ठीक है, जुनून लगा के बेटा, जज्बे के साथ, हौसले के साथ पढ़ो, हर सवाल को बेटा आपको बेहतर तरीके से करो, रिप्रेजेंट भी अच्छी तरीके से करो, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उसको लिखने का अंदाज भी बिल्कुल सही रखो बेटा, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन इतना सटीक रखो कि आपका एग्जाम में आपकी कॉपी देखते ही नंबर देने की कोशिश करे कि नहीं बच्चे को मुझे बस टॉप किसी तरीके से बेहतर नंबर देना है, कहीं से भी काटने की गुंजाइश ही न रखो बेटा, क्योंकि अगर आपने उंगली पकड़ा है ना, उंगली की आप समझ लो बेटा कि एग्जामिनर जो रहेगा उसको आप उंगली पकड़ाओ कि एग्जाम को ये समझ जाएगा, हाँ ठीक है बेटा, अच्छी बात, वो समझ जाता है, बट आप मैक्सिमम कोशिश करना अपनी तरफ से कि कोई भी एरर ना होने पाए। अब देखो एक पार्ट और बेटा आपका सवाल में आपके सेगमेंट के ही करेंगे, एक क्वेश्चन दिया गया है क्या बेटा आपका टू करंट सर्कुलर लूप, एक डायग्राम दिया गया और नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दी गई बेटा, आपका डायग्राम ऐसे दिया है, ये बेटा हमने एक कंप्लीट सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक, ये हमारा एक कंप्लीट सर्कुलर लूप बना और इसके सर्कुलर लूप से एक सेगमेंट को हमने टर्मिनेट कर दिया बेटा, ऐसे करके यहां से एक सेगमेंट हमने निकाल दिया, क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई है बेटा आपको, ठीक है, एक इधर बना दिया बेटा और एक मैंने इधर बना दिया, ऐसे करके एक सेगमेंट और बन गया, ठीक, ये सर्कुलर है। अब इसकी वजह से कह रहा है आप सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करो बेटा, आपका सेंटर यहां पे बिल्कुल सेंटर पे है बेटा आपका, कहां पे, सेंटर ऊपर, एंगल जो बना हुआ है बेटा वो कह रहा है एंगल अल्फा, एक वैल्यू ये, पूरी जो रेडियस यहां से यहां तक की जो दूरी कह रहा है बेटा ये मान लिया हमने कैलकुलेशन में कह रहा है R2, ठीक, और फर्स्ट जो सर्कुलर पार्ट बेटा आपकी इसकी जो रेडियस की बात कर रहे हैं बेटा मान लिया हमने R1, एंड करंट यहां पे जो फ्लो हो रही है करंट I, ये बेटा सेंटर O है, यहां भी करंट आपकी I आएगी, एक करंट बेटा हमारा यहां पे आ रहा है, ये भी बेटा हमारे I है, ठीक, ये बेटा हमारा I निकल के सब पार्ट वही निकल के आएगा ऐसे। अब सवाल में देखो क्या कह रहा था, ये हमारा डायग्राम दिया गया है, कह रहा है इस डायग्राम में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है बेटा आपको, नेट यानी रिजल्टेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बेटा हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट दी सेंटर, ये बेटा हमें निकाल के बतानी, ठीक, नेट का मतलब बेटा हमें रिजल्टेंट, तो अगर आप क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसमें दो पार्ट हो गए, दो पार्ट में एक नहीं, एक पार्ट बेटा हमारे पास में ये है बड़ा सा आर्क और एक पार्ट हमारे पास में ये है छोटा सा आर्क, नाम देते बेटा अगर हम इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ये बेटा हमारा कंप्लीट एक आर्क हो गया बेटा आपका, पॉइंट यहां पे ओ लिखा हुआ, तो हम मैग्नेटिक फील्ड ना दोनों आर्क, अब देखो ये भी हमारा एक आर्क की वजह से हो गया कि नहीं, एक छोटा सा आर्क बन रहा है बेटा, कंप्लीट एक एंगल बनाया हुआ अल्फा, तो इसकी वजह से आर्क बीसी की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकाल देंगे, भाई ये आर्क बना हुआ है ना छोटा सा, हाँ आर्क बना हुआ है, आर्क की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे बेटा, बिल्कुल। दूसरा मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, ये माइनर आर्क, कौन सा, माइनर मतलब बेटा आपका छोटा सा माइनर आर्क, ठीक, लेकिन दूसरा ये मेजर आर्क है कि नहीं बेटा आपका, एक और डी और पूरा पॉइंट ए डी ए, ये मेजर आर्क हो गया बेटा आपका, कौन सा आर्क, मेजर आर्क, बड़ा है बेटा आपका, तो इसके लिए तो एंगल माइनर आर्क के लिए जो एंगल रहेगा बेटा, एंगल की वैल्यू कितना रखोगे, क्वेश्चन में दे दिया गया अल्फा, प्रॉब्लम रहेगी यहां पे बेटा हम मेजर के लिए एंगल की वैल्यू कितना रखेंगे, आप सवाल बहुत आसान है बेटा भैया, पूरे से एक सेंटर पर कंप्लीट एंगल दिया गया रहता है हमेशा, कितना होता है बेटा आपका 2 पाई, अब 2 पाई में से अगर यहां पे एक सेगमेंट हट गया है, एक छोटा सा पार्ट अल्फा हट गया बेटा, तो बाकी बचा फिर कितना 2 पाई माइनस अल्फा, यानी बेटा मेजर सेगमेंट के लिए जो एंगल हम लोग रखेंगे कितना, ले बेटा आपका आंसर ये भी आ गया 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक, काम खत्म। मेजर के लिए रेडियस R1, माइनर के लिए रेडियस R2,
डायरेक्शन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, घटा बेटा तुरंत हमारा आंसर आ गया। देखो बात समझिए कि नहीं, क्या निकालना है हमारा टास्क क्या रहेगा, इस सेगमेंट की वजह से बीसी की वजह से भी निकालेंगे, सेगमेंट है और सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू एंगल, एंगल एक माइनस सेगमेंट की वजह से अल्फा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एंगल अब यहां कितना रखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा मेजर सेगमेंट के लिए, दोनों कपड़ा आपका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन हमारा इनवर्ड है या आउटवर्ड है, या तो एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, कैसे आपका दोनों को ऐड और प्लस कर देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनको आ रहा है बेटा खुद बेटा पॉज करके वीडियो को रोक के तुरंत बेटा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, बाद में सॉल्यूशन देख रहे हैं देखो कैसे करते हैं। हम यहां पे सॉल्व करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका किसकी वजह से, ड्यू टू सेगमेंट, ड्यू टू सेगमेंट माइनर, यहां पे लिख दिया आपका ब्रैकेट में लिख दिया हमने माइनर। तो बाय फॉर्मूला बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा आपका माइनर के लिए बी ऑफ माइनर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हर किसी को याद है आई अपॉन आर, आर का मतलब कितना बच्चा R2, आगे एंगल कितना लिखोगे अल्फा, हाय 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 डायरेक्शन बता दो बेटा, डायरेक्शन हमारा कौन से फॉर्मूले से बता दो बच्चा, डायरेक्शन हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दो, रख दिया देखो रख दिया, फिंगर को कर्व करो देखो घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं बेटा आपका मतलब इधर क्या शो कर रहा है इनवर्ड और इधर क्या कर रहा है आउटवर्ड, ऐसे आ रही मैग्नेटिक, इधर से इनवर्ड इधर से आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, डायरेक्शन एट पॉइंट O इज इनवर्ड, कैसा बेटा साथ में ये लिख देना इनवर्ड है ये, हाँ बेटा इनवर्ड का मतलब क्रॉस, हो गया काम खत्म जरूर बेटा। अब देखिए अगली फील्ड, अगली वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो किसकी वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से मेजर सेगमेंट, क्या निकलेगा बेटा हमारा मेजर सेगमेंट की वजह से क्या रहेगा बी ऑफ मेजर, मेयर साहब, हाय हाय मेयर साहब भी आ गए, आई अपॉन आर क्या रखोगे बेटा R1, मेजर की रेडियस कितनी R1, एंगल कितना रखोगे बच्चा 2 पाई माइनस अल्फा, बात समझ में आई कि नहीं 2 पाई माइनस अल्फा। डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन भी लिख दो यहाँ पे साथ में, क्या डायरेक्शन रहेगा याद दिलाने के लिए ताकि रिजल्टेंट निकालने में आसानी हो जाए, एट O कैसा रहेगा, देखो बेटा ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, उंगली रख दो इनवर्ड, देखो घुमाओ अनवर्ड, इधर कैसा आ रहा है इनवर्ड और इधर कैसा आएगा आउटवर्ड, कैसा रहेगा इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब ये हो गया। अब देखिए मेजर का डायरेक्शन कैसा इनवर्ड है, माइनर का इनवर्ड और मेजर के भी कैसा इनवर्ड है, क्यों बेटा है कि नहीं है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, मतलब बच्चा एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, अगर एक डायरेक्शन में होता है एंगल कितना होता है 0 डिग्री, कितना एंगल होता है 0 डिग्री बेटा, यानी बी ऑफ माइनर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मेजर कैसे बेटा आपका आर एट 0 एंगल, क्यों बेटा थीटा बराबर 0, अरे बात समझिए कि नहीं, बात समझिए बेटा 0 डिग्री पे रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटा हमारा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, लो बच्चा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, गुरुजी नहीं आता है तो देख लो मेरा बच्चा, तीनों वैल्यू निकाल लेना, हमेशा याद कर लो, अगर 0 एंगल है कितना 0 एंगल तो रिजल्टेंट हमेशा P प्लस Q के लिखते हैं, मतलब दोनों क्वांटिटी के एडिशन कर देंगे, ठीक। अगर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं
तो रिजल्टेंट P माइनस Q मतलब दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर यहां से 90 डिग्री आ गया तो दोनों को स्क्वायर लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखते, क्योंकि अगला सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है। बात समझे बेटा, ये कायदे से चुपके से लिख लेना और किसी को मत बताना, खुद लिखो, दूसरे को बता नहीं, यहाँ ज्ञान बताना जरूर, ज्ञान बताओगे बढ़ेगा, ज्ञान इकट्ठा करके रखे रहोगे किसी को तो घट जाएगा, ठीक है ना। ये दादा परदादा बता के गए और ये सत्य वचन है, ठीक है। चलो देखो आपका, यानी 0 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन R1 इंटू 2 पाई माइनस अल्फा। चलो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू अल्फा कॉमन है कि नहीं कॉमन? नहीं कॉमन है। हाँ बेटा, तो एक चीज तो कॉमन ही है ना, क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अरे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर कराऊं बेटा, इधर मिटा दो। आई थिंक बेटा ये लिख लिया होगा ना, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, लिख लेना ये सारी चीजें, वीडियो पॉज करके लिख लेना, उसके बाद आगे जाना बेटा आपका, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन बेटा आपका 90 डिग्री कहीं पे आएगा, बार बार बताना पड़ेगा, उससे बेहतर है लिख के बराबर और काम तमाम, ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करो। पेन को मत खाओ, तुम लोग पेन खाते रहते हो, हैं? मुंह से पेन निकालो और पढ़ाई करो, पेन खाओगे, हैं? बार बार पेन खराब हो जाती, छी तुम लोग का पेन खाते रहते हैं बाहर, है क्या मतलब? ठीक, अल्फा अपॉन R2 प्लस 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन R1। लियो बच्चा, आपका जवाब तैयार हो गया, आ गया है, आ गया आंसर आगे कि नहीं? कहीं छोड़ो नहीं है बेटा आपका, देख ले आंसर आगे कि नहीं मैच के बेटा आपका, देख लो फटाक से। करंट तो वैल्यू दी गई कि नहीं दी गई बेटा आपका? नहीं। हाँ बेटा, तो सवाल आप कर लीजिएगा जरूर, R1 एंड R2 की वैल्यू को कैलकुलेशन। काम हो गया है, हो गया है, हो गया। चलो बेटा आपका कॉपी कर लीजिए। अब एक पार्ट और इसमें ऐड कर, ठीक। चलो देखो अगला सवाल, एक और। ये सारी जो क्वेश्चन है ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, हमारे मित्र जो है एस.एल. अरोड़ा साहब, इनकी किताबों में बहुत क्वेश्चन मिल जाता है, एकेडमिक का भी और नीट वगैरह के भी, जेईई मेंस के भी, एडवांस के भी। तो आप लोग को सिर्फ एकेडमिक का जो एक आध क्वेश्चन बेटा थोड़ा भारी वर्ग में तो भी करा देंगे। चलो बेटा आपके मिटाएं इसको। चलो अब बेटा अगला सवाल है, थोड़ा धैर्य रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन में रिजल्टेंट एट 90 डिग्री, कौन सा केस बेटा? हाय चलो जल्दी बिठा दो। रिजल्टेंट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए रिजल्टेंट को क्या करना है? स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रखते हैं, थोड़ा कर रखते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आपने रखोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आप इतनी चीजें याद रखिए कि रिजल्टेंट 0 डिग्री पे कितना निकल के आता है, 0 डिग्री 180 डिग्री पे कितना निकल के आता है, रिजल्टेंट एट 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री पे हमारा कितना निकल के आता है। फार्मूला याद रखो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। हां बड़े याद रखना, इसलिए पहले आप लोगों को फार्मूला बता दिए, फार्मूला याद रखना, ठीक। देखो क्या सवाल कर रहा हूं आपको, देखो ये बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं कि टाइम बढ़ा नहीं कि भैया गीला रहता है इस पर लिखता ही नहीं। चलो सवाल लिखने पड़ा आपको, क्वेश्चन थोड़ा करो, डायग्राम यहां पे बना दे। डायग्राम है, देखो यहां पे डायग्राम में कह रहा है दो कॉइल है, एक कॉइल ये है, डायग्राम क्लियर है ना, दिख रहा है बेटा आपका? एक कॉइल ये, ठीक। इसमें जो करंट आ रही है बेटा, ये आ रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है बेटा आपका? डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक कॉइल इसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, देखें, हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें यही है, ठीक, ये दिया गया। तो एक सेंटर, कॉमन सेंटर दोनों का ये कॉमन सेंटर है, ये हमने बना दिया C, ठीक। दोनों की जो रेडियस है, रेडियस दोनों की जो रेडियस है वो भी बेटा आपकी, दोनों की रेडियस देख लेना आपका, रेडियस दोनों की R कॉमन है, हाँ रेडियस इसकी भी R है और इस कॉइल की भी रेडियस बेटा हमारी R है, दूसरे कॉइल की भी रेडियस क्या है? R, दोनों सेम है बेटा आपका, रेडियस क्या है क्वेश्चन में सेम है। लेकिन करंट जो है
एक में आई आ रही है और दूसरे में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई आ रही है, करंट आ रही है। तो आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ खटाक से कितना होगा। जिनको आ रहा है बेटा वीडियो को पॉज करो, झमाझम क्वेश्चन करना शुरू करो, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा। खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो बेटा, आपका पूरे पेपर को फाड़ के रख देना पूरा, बिल्कुल तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अगला सवाल हमारा रहेगा बेटा आपका आधे लूप की वजह से या पूरे लूप की वजह से। और सवाल कराए अरे हो गया नहीं हो गया, इनके डाल ले यार, एक तो इतनी ठंडक लगी है ऊपर से टी शर्ट पहनो। सवाल देखो, हाँ हो गया। बात सुनिए, क्या कहा आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि दो कॉइल हैं। देखो कैसे बेटा, इमेजिन करो एक कॉइल हमने ये ले लिया, लूप लिया, लूप कॉइल नहीं, क्या लिया लूप। ये ऐसे करके एक हमने रखा है जैसे चूड़ी, एक ऐसे करके रख दी। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है। एक दूसरी चूड़ी आपने उसकी देखो, एक ऐसे रखी हुई थी, दूसरा उसी के ऊपर रख दिया, मतलब दोनों कैसे हैं ऐसे 90 डिग्री पे। बात समझिए। अब देखो एक में डायरेक्शन ऑफ करंट ये ले, दूसरे में डायरेक्शन ऑफ करंट ये आ रही है, ये ठीक ऐसे करके। तो जो कॉमन सेंटर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये बताओ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा वो भी बताओ। सॉरी देखो बेटा कैसे निकालेंगे। अब सवाल करो, जिनको आ गया आपको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो देखो। बात समझिए क्या करना है, एक कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, दूसरे कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। अब अगर हमें सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना, इमेजिन करना बेटा, बहुत शार्प थिंकिंग रखो, सोचो बहुत बेहतरीन, जितना बेहतरीन सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा। इमेजिनेशन बिल्कुल बेटा इतनी क्लियर करो कि एक बार बताया तो तुरंत समझ में आए। बात समझो, फिजिक्स है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। बात समझो। अब मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें है, ये इधर आ रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो आपको सेंटर ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाओ, थंब रूल लगा दिया। देखो ऐसे करंट आ रही थी, इधर करंट जा रही है, मतलब बेटा एक कॉइल हमारी ये, बात समझना, एक कॉइल ये, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये, यही तो है डायरेक्शन ऑफ करंट, है बेटा, हाँ है। अब अगर आपको सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पे बेटा, सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो लगाओ थंब रूल, लगा दिया आपने। और ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट की इधर है, तो आपने अंगूठे को उस तरफ कर दिया बेटा आपने, ठीक। अब आप घुमाओ तो देखो इधर इनवर्ड हो रहा और इधर आउटवर्ड, देखो कर बेटा आपके, देखो इधर इनवर्ड हो रहा है, इधर कैसा हो रहा है आउटवर्ड। यानी अगर हमने इसको कॉइल फर्स्ट मान लिया तो कॉइल फर्स्ट की वजह से सेंटर पे कैसा आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसा आया होगा आउटवर्ड। ये सिंबल हो गया आउटवर्ड का, पहला केस खत्म। बात समझिए कि नहीं। यानी बेटा ये जो कॉइल है सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये ऐसे जानी होगी, इधर से अंदर और इधर से बाहर ऐसे करके, बीच में कॉइल है ऐसे करके जानी होगी, चारों तरफ निकली हुई। अब हो गया, चलो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। दूसरी कॉइल देखो क्या कह रहा है, दूसरी जो कॉइल है, अब इमेजिन करो बेटा, पूरा खेल डायरेक्शन का है, पूरा खेल डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन गलत कर दिए सवाल बेटा गलत हो गया, और उम्मीद है बेटा डायरेक्शन आप गलत नहीं करोगे, मत करना बेटा। सबसे बड़ा जो खेल है वो डायरेक्शन का, फॉर्मूला याद रहेगा, नो डाउट आपको याद ही रहेगा। अरे याद रहेगा, मुझे मालूम बेटा याद रहेगा। जानते प्रॉब्लम कहां पे, डायरेक्शन गलत सवाल गलत, क्योंकि रिजल्टेंट गलत हो जाएगा, पूरा सवाल पूरा चौपट हो जाएगा। एक क्वाइल एक क्वाइल ये क्वाइल है बेटा आपके, इमेजिन कर लो ये क्वाइल है, ठीक सामने। अब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे आ रही है, इधर कैसे है नीचे की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी, अच्छा मान लो इधर आ रही है इस तरफ, अच्छा तो इस तरफ ऊपर हो गई, बात वही रहेगी। इधर नीचे तो इस तरफ वाले में ऊपर रहेगी, हाँ बात। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से, तो अंगूठा नीचे की तरफ कर दिया, फिंगर को कर्ल करो, देखो कैसी आ रही है इस पे आउटवर्ड। अब देखना एक डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा हमारी
ऐसे निकल के आएगी। बात समझिए, ये रहेगी। थोड़ा दोनों को साथ में मर्ज करना। ये भी कैसा रहेगा आपका आउटवर्ड। देखो इमेजिन करिए कि नहीं, मैं फिर से बताऊं, ये कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ की घुमाओ, कर्व करो, कॉइल के सेंटर की तरफ क्या आ रहा है आउटवर्ड। यानी ये अगर हमने कॉइल सेकेंड माना बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा आउटवर्ड। बात समझ गई कि नहीं, काम खत्म। अब देखो दोनों की वजह से आउटवर्ड, यानी बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू बोथ कॉइल, दोनों कॉइल की वजह से आर इन सेम डायरेक्शन। अब तो ये नजर आ रहा है, होय 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 होय, सेम डायरेक्शन में तो है, बहुत अच्छी बात। तो क्या थीटा बराबर हम यहां पे खपाक से 0 डिग्री लिख दे, सवाल गलत हो जाएगा। नहीं, हमें बेटा सेंटर पर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है, तो फिर से समझो, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही थी, मतलब बेटा आपका एक ऐसे जा रही, इधर इस तरफ जा रही है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारी ऐसे निकल के आ रही है, ठीक, आउटवर्ड दोनों, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड दोनों, एक ये आउटवर्ड रहेगा एक ये आउटवर्ड रहेगा, दोनों आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री। कितना बना 90 डिग्री बेटा आपका, ठीक है। यानी बेटा अब ये मत रखना सेम डायरेक्शन में तो है, बट बेटा आपके बोथ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं आर एट 90 डिग्री पे। बात समझिए, देखो बेटा कैसे, ये पहली कॉइल थी, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारी आउटवर्ड निकल के आ रही है, ठीक, आउटवर्ड बेटा आपका, इधर इनवर्ड, इधर बेटा हमारा आउटवर्ड है बेटा। दूसरी जो कॉइल थी बेटा आपका, देखो एक में डायरेक्शन ये देखना, एक का डायरेक्शन ये हुआ, दूसरे की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बेटा आपका, वो हमारी वो भी आउटवर्ड, कैसी आ रही है आउटवर्ड। देखो एक का डायरेक्शन ये है, दूसरे का डायरेक्शन ये हो गया बेटा आपका, दोनों कितने डिग्री पे आएंगे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आएंगे बेटा आपके 90 डिग्री पर, बस। यानी बेटा डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, अगर डायरेक्शन में गलत कर दिया बेटा सवाल गलत हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका एट सेंटर, सेंटर सी पर आर परपेंडिकुलर, दैट इज बेटा आपका थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, ये रहेगा आपका। देन इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके कैसी रहेगी बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड, गिवन बाय, कैसे लिखेंगे बेटा, गिवन बाय क्या, बी आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का भी देखो बेटा क्या लिखा है, तो फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब देखो B1 का मतलब बेटा आपका किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, कॉइल फर्स्ट, ये बेटा आपका जो कि एक्सप्रेशन किसकी वजह से निकालेंगे हम लोग, एक कंप्लीट कॉइल है, कंप्लीट कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, कंप्लीट कॉइल की वजह से। अरे बेटा बता दो कितना होता है कंप्लीट कॉइल, क्या फॉर्मूला रहेगा, नहीं पता, म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर, रेडियस सेम है, चलो बेटा म्यू नॉट अपॉन 2, आई का मतलब पहले कॉइल में करंट, फर्स्ट कॉइल में करंट कितनी लिखी है आई, तो आई हमने लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया, एंड B2 कितना निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 2, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू क्या है आपका स्क्वायर रूट 3 आई है, रख दो बेटा आप खपाक से, आई अपॉन आर की वैल्यू आर ही रहेगी, बस दोनों वैल्यूज हो गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये देखो आपका इक्वेशन
है बेटा ये हमारी रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा, देन रिजल्टेंट, बस बेटा आपका काम हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर कितना बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू स्क्वायर 3 आई अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों बेटा हुआ? अच्छा ध्यान से देखो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आई का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर, सेम टर्म यहां पे भी आएगा। तो आप रिजल्टेंट थोड़ा सा बेटा अगर मैथमेटिक्स पढ़े रहोगे तो तुरंत हम यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन निकाल के यहां से सिर्फ 1 बचेगा और यहां पे बेटा आपका कितना बचेगा, स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? लिखो बेटा आपका इतना समझ में आएगा कैसे लिखा, क्योंकि बेटा हमारी वैल्यूज कॉमन है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 आ जाएगा। 3 और 1 कितना बेटा आपका 4 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉमन कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर इंटू 4 की जगह कितना लिख देंगे 2, कड़ी बेटा आपकी कितना आया म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन आर। ये हमारा आंसर निकल के आएगा बेटा, इसको लिख लो। ठीक हो गया बेटा हमारा काम तमाम। ठीक है, ये बेटा हमारा हो गया, दोनों वर्टिकल दोनों परपेंडिकुलर पे निकल के आ रहा है आंसर बेटा हमारा 1/2 1/3 म्यू नॉट अपॉन 2 आई आ गया। ठीक, कॉपी कर लो बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ सवाल और दे रहे हैं सवाल करने के लिए बेटा। ठीक, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा सवाल है, कॉपी कर ले बेटा। कुछ सवाल आप लोगों को दे दे करने के लिए। ठीक, देख लो बेटा ने ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे आ रही है या एक दूसरे के पैरेलल आ रही है या एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, उसी के बेसिस पर तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो सवाल बेटा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमने सेगमेंट का किया है, सेगमेंट के अलावा कंप्लीट लूप के भी कर लिया बेटा, कंप्लीट लूप के अलावा एक सेक्टर का भी किया है बेटा, हाफ या हो या एंगल पर है या कंप्लीट है, तीनों के पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। क्यों बेटा, कर लिए कि नहीं? तो अब कुछ सवाल बनता है बेटा आप लोगों के लिए भी करना बेटा। नहीं आएगा तो जरूर आप वापस बताना कमेंट करके, दोबारा आपका जवाब मिलेगा। ठीक है ना? हाँ बेटा मिल जाएगा। देखो पहला बेटा आपका, ठीक है ना, हमारी तरफ से आपका सवाल गिफ्ट है बेटा, ये हमारी तरफ से आपको ले लो बेटा। ठीक है ना, ना नहीं कहते बेटा, ना ना कहते, ना। ओहो, गिफ्ट दे रहे हैं तुम उसमें भी नौटंकी कर रहे हो भाई, गलत बात होती है ना। है सबके रेडियस सेम है, सेंटर ओपे निकालना है, ये सेंटर ओ दिया गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी गिवन है बेटा आपका। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां बेटा आपका 3 एम्पियर कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट 3 एम्पियर, और इसमें भी कह रहा है 3 एम्पियर की है। रेडियस बेटा आपकी फर्स्ट कॉइल की भी आर है और सेकेंड कॉइल की भी रेडियस, दोनों की सेम, आपका छोटा बड़ा लग रहा है, दोनों सेम है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक, एक सवाल ये, और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन दे दे बेटा आपको? हाँ बेटा चलो एक सवाल और। हो गया ये एक सवाल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है बेटा, इसमें तो सेम है, यहां पे ये रहेगा। ऐसा ना सवाल बेटा आपका गलत हो जाए, इसलिए बार बार देख। ये बेटा हमारे पास जो बुक है उस बुक के क्वेश्चन हम देख के आपको दे रहे हैं। हाँ, अगर नहीं आएगा बेटा सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो बगैर शर्माना नहीं है बेटा, रिजल्ट आपका खराब मत करना, शर्माना नहीं बेटा, आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए, बस वही टास्क है। और देखो बेटा आपका यहां पे दिया गया एंगल बेटा आपका 60 डिग्री दिया गया है। करंट की वैल्यू दी गई बेटा आपका कुछ कितना लिखा हुआ भाई, करंट की वैल्यू बता दो भाई, बता दो भाई 9 एम्पियर लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 9 एम्पियर। सेंटर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। ठीक, और कोई सवाल बताए बच्चा? हैं बता दे बच्चा। अच्छा हाँ, एक सवाल है, थोड़ा भारी भरकम हो जाएगी ये, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, कभी पूछा नहीं गया है बेटा आपका, देख लो। नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगी। हाँ, एक बना
2 बना, 3 बना, हाँ बन गया। यहां पे बना हुआ है आई, इधर बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट आई, यहां भी डायरेक्शन ऑफ करंट आ रही है आई। ध्यान से बनाना बेटा, आपका सभी के लिए एंगल दिया गया है थीटा। पहली वैल्यू है आर आर आर, सब है आर, यहां से यहां तक ये वैल्यू है आर, सब इक्वल डिस्टेंस है, ये भी वैल्यू है आर, और ये वैल्यू है बेटा आपकी भी, ये भी आर है। क्या है? सब आर है। ठीक, अब आपको बेटा वही पुराना खेल, पुराना कि सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, दमदार क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा इतने क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बोर्ड्स में है कि आपका टॉपिक ऐसे क्लियर हुआ होगा। एक सवाल और आपका रह गया है बेटा, ऐसे करके एक पार्ट और आपको दे दे रहे हैं सवाल करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा बेटा तो जरूर पूछ लेना। ठीक, ऐसे करके एक सेगमेंट दिया गया है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। अगर इसकी रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी बेटा आपकी 2 सेंटीमीटर है, और करंट जो आ रही है बेटा वो हमारी आ रही है कितना बेटा आपका 5 है, करंट आ रही है बेटा आपकी 5 है। ठीक, ऐसे सवाल है। ये बड़ा एक और सवाल लिख लो, अरे घबराओ नहीं, तुम लोग सोच रहे हो सर कितना एक करके कितना सवाल दे रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बताओ? हैं, बता दो बेटा, आपके यहां से 2 एम्पियर आ रही है, यहां से भी 2 एम्पियर आ रही है। ठीक, सेंटर पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी होगी अगर ये रेडियस जो है ये बेटा आपका 1 सेंटीमीटर है तो। बस बेटा, ठीक, बस 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 हो गया। तो मिलते हैं बेटा तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।